एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें प्यार था, शादी थी, धोखा था। 1970 के दशक का बॉलीवुड, जहां सुंदरता की डेफिनेशन अलग थी, और उसी समय साउथ इंडिया से आई एक लड़की जिसे शुरुआत में लोग पसंद तक नहीं करते थे। ना फ्लुएंट हिंदी, ना ग्लैमरस लुक्स, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उस लड़की ने खुद को बदला। इतना बदला कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसकी दीवानी हो गई। वो लड़की थी रेखा। धीरे धीरे रेखा सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रही, वो मिस्ट्री बन गई। उनकी आंखें, उनकी आवाज, उनका एटीट्यूड, सब कुछ लोगों को अलग लगता था, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी बन जाएगी। उधर दूसरी तरफ एक लंबे दुबले पतले लड़के को लोग फिल्मों में रिजेक्ट कर रहे थे। किसी ने कहा वॉइस खराब है, किसी ने कहा हीरो जैसा चेहरा नहीं है, लेकिन वही लड़का आगे चलकर एंग्री यंग मैन बना। नाम था अमिताभ बच्चन। स्ट्रगल के दिनों में एक इंसान हमेशा उनके साथ खड़ी रही, जाया भादुरी। जाया उस समय ऑलरेडी सक्सेसफुल एक्ट्रेस थीं। उन्होंने अमिताभ पर भरोसा किया जब पूरी इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट कर रही थी। धीरे धीरे दोनों करीब आए और 1973 में शादी कर ली। उस समय लोगों को लगता था कि ये बॉलीवुड का परफेक्ट कपल है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी में ट्विस्ट आया 1976 में। फिल्म थी दो अनजाने। यहीं पहली बार रेखा और अमिताभ ने साथ काम किया। शुरुआत में दोनों सिर्फ को स्टार्स थे, लेकिन सेट पर उनकी केमिस्ट्री अलग ही दिखती थी। धीरे धीरे बॉलीवुड मैगजीन्स में खबरें आने लगीं कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। उस समय अमिताभ मैरिड थे, इसीलिए ये खबरें और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गईं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ना अमिताभ कुछ बोलते थे ना रेखा, और जितनी खामोशी बढ़ती गई उतनी ही रूमर्स भी बढ़ते गए। 1970 के दशक के आखिर तक पूरा बॉलीवुड इस रिश्ते की बातें करने लगा था। कहा जाता है कि दोनों कई फिल्मों में सिर्फ इसलिए साथ कास्ट किए जाते थे क्योंकि ऑडियंस उनकी केमिस्ट्री देखना चाहती थी। फिल्में जैसे मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, इन फिल्मों में लोगों को सिर्फ एक्टिंग नहीं दिखती थी, उन्हें लगता था कि ये असली इमोशंस हैं। और फिर एक घटना ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री वहां मौजूद थी। तभी अचानक रेखा वहां पहुंची, लेकिन लोगों की नजर उनके कपड़ों पर नहीं गई, बल्कि उनकी मांग में लगे सिंदूर पर गई। उस समय रेखा अनमैरिड थी। बस फिर क्या था, पूरी मीडिया में खबर फैल गई कि क्या रेखा ने सीक्रेटली अमिताभ से शादी कर ली है। किसी ने कुछ कंफर्म नहीं किया, लेकिन कंट्रोवर्सी आग की तरह फैल गई। कहा जाता है कि जाया बच्चन भी उस शादी में मौजूद थी और उन्होंने ये सब देखा। उस दिन के बाद ये लव ट्रायंगल पूरे देश की चर्चा बन गया। अब सोचो, जाया की जगह खुद को रखकर, एक तरफ उनका हस्बैंड, दूसरी तरफ पूरी मीडिया में अफेयर की खबरें। लेकिन जाया ने कभी पब्लिकली ड्रामा नहीं किया, ना इंटरव्यूज में चिल्लाई, ना मीडिया के सामने ब्रेकडाउन दिखाया। यही चीज उन्हें अलग बनाती है। कहा जाता है कि एक दिन जाया ने रेखा को डिनर पर बुलाया। पूरी शाम दोनों ने नॉर्मल बातें की, लेकिन जाते समय जाया ने सिर्फ एक लाइन कही, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस, ना लड़ाई ना वार्निंग, सिर्फ एक सेंटेंस। और कहते हैं उस एक लाइन ने सब बदल दिया। 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला, इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, जाया बच्चन और रेखा। अब सोचो, रियल लाइफ में जिनके अफेयर की खबरें चल रही थीं, वो तीनों एक ही लव ट्रायंगल फिल्म में काम कर रहे थे। ऑडियंस शॉक्ड। लोग थिएटर में फिल्म देखने नहीं, बल्कि उनकी रियल लाइफ देखने जा रहे थे। फिल्म के डायलॉग्स, उनकी आंखें, उनकी केमिस्ट्री, सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि लोगों को फर्क ही नहीं समझ आया कि एक्टिंग कहां खत्म हो रही है और असली फीलिंग्स कहां शुरू। लेकिन आयरनी ये रही कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, और उसके बाद रेखा और अमिताभ ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। सालों बाद भी जब रेखा से अमिताभ के बारे में पूछा जाता तो वो सीधे आंसर्स नहीं देती थी, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कह जाते थे। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, मैं उनसे प्यार क्यों नहीं करूंगी, पूरी दुनिया करती है टी, और ये लाइन आज भी फेमस है। दूसरी तरफ अमिताभ ने हमेशा साइलेंस मेंटेन किया। उन्होंने कभी ओपनली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। शायद वो अपनी फैमिली बचाना चाहते थे, या शायद
सच कभी सामने लाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जितनी उनकी खामोशी थी उतनी ही लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। ये सवाल आज भी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कई इवेंट्स में रेखा का बिहेवियर लोगों को नोटिस होता है। अवार्ड शोज में अमिताभ का नाम सुनकर मुस्कुराना, उनकी फैमिली की तरफ देखना या इंटरव्यूज में इनडायरेक्ट बातें करना, इन सब ने इस मिस्ट्री को कभी खत्म नहीं होने दिया। लेकिन सच क्या है, ये शायद सिर्फ 3 लोग जानते हैं, अमिताभ, जया और रेखा। कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन लोग उन्हें भूल भी नहीं पाते। अमिताभ और रेखा की कहानी भी ऐसी ही है। न किसी ने सच पूरी तरह स्वीकार किया, न किसी ने पूरी तरह इनकार। लेकिन डेकेड्स बाद भी ये बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरी बनी हुई। आपके हिसाब से क्या ये सिर्फ अफवाह थी या सच में ऐसा प्यार था जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाया? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी बॉलीवुड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।